मिल करके आज की सुबह में प्रभु परमेश्वर की आराधना इस कदर करें कि आज सुबह स्वर्ग हमारे लिए यीशुआ की महिमा के लिए आज सुबह खुल जाए। हो थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम तेरे प्रभु चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से पर मुझे तेरे काम के लिए अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। कितने लोग कहेंगे प्रभु भला है? कितने लोग कहेंगे प्रभु भला है? कितने लोग विश्वास करते हैं 1 जनवरी से लेकर के इस दिसंबर के 7वें दिन तक मेरे जीवन के हर एक सफर में हालात और परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों न रही, लेकिन इसके बावजूद भी आज सुबह में खुले आसमान के नीचे इस प्रभु के नाम की महिमा के लिए कहने पाऊं कि मेरा प्रभु मेरे लिए भला था, भला है और वो भला रहेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो कहे उसकी करुणा सदा की है। बोले मुंह खोल करके उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मिलकर के एक वचन जस्ट में पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। सुपरिचित हम बाय हार्ट हमको याद है। भजन 23 ऐसा लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है,
धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ सर्वदा बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। शुरुआत अच्छी है, यहोवा मेरा चरवाहा है, उसका अंत भी अच्छा है, लेकिन बीच का भाग थोड़ा कठिन है। यहोवा मेरा चरवाहा है, लास्ट में निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। शुरुआत अच्छा है लेकिन लास्ट भी अच्छा है, लेकिन बीच वाला भाग कठिन है। लेकिन इसके बावजूद भी आज कितने लोग अपने हाथों को उठा करके कहेंगे, मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है, जिसने मुझ में अच्छा कार्य आरंभ किया है वो उसको पूरा करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। जिसने अच्छा कार्य मुझ में आरंभ किया है वो उसको पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मिलकर के हम कुछ गीतों को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। मिलकर के ताली बजाते हुए हम इस गीत को गाते हुए गाइए न मिलके। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ। मिलकर के कहे, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में। विश्वास करने वाले विश्वास से कहे, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा। मिलकर के कहे, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु। हालेलुया। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, ओ इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। पाप की क्षमा देता है, रोग से मुक्ति देता है, पाप की क्षमा देता है, रोग से मुक्ति देता है, प्राणों को बचाता है और उत्तम चीजें देता है, प्राणों को बचाता है और उत्तम चीजें। मिलकर के कहे, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, ओ इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है, जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है, जो उसमें से खाता पिता आनंद जीवन पाता है, जो उसमें से खाता पिता आनंद जीवन पाता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए
सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जन, ओ माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जन, वो मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। और उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जग में मन्ना मुझको देता है। मरुभूमि जग में मन्ना मुझको देता है। मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मिल करके कहे सब कुछ यीशु है। मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। पाप की क्षमा देता है, रोग से मुक्ति देता है। पाप की क्षमा देता है रोग से मुक्ति देता है। और प्राणों को बचाता है और उत्तम चीजें देता है। प्राणों को बचाता है और उत्तम चीजें देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। कितने लोग आज की सुबह में ये कहेंगे कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं वो मेरे लिए सारी बातों से बढ़ करके, सारी चीजों से बढ़ करके आज की सुबह में वो मेरे लिए सब कुछ है। हमारा ध्यान, हमारी आंखें, हमारा मन हमने कई सारी बातों के ऊपर लगाया और कहा ये मेरा अपना है। लेकिन आज की सुबह कितने लोग कहेंगे ये मेरे प्रभु का है। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ताली बजा सकते हैं आप लोग। ऊन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा प्रभु जी। सुख शांति से संभाला प्रभु जी, सुख शांति से
जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 गाइए मिल करके। जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। वचन का मन्ना खिलाया और पानी चट्टान से पिलाया हमें। वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। आत्मा को तृप्त किया, आत्मा को तृप्त किया प्रभु जी। दिल में तू शांति लाया प्रभु जी, दिल में तू शांति लाया। धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, संभाला। इस सुंदर आत्मिक जीवन में प्राण आत्मा शरीर हृदय में, इस सुंदर आत्मिक जीवन में ओ प्राण शरीर और हृदय में है स्वर्गीय जीवन डाला, है स्वर्गीय जीवन डाला प्रभु जी। आत्मिक जागृत दिलाया प्रभु जी, आत्मिक जागृत दिलाया। धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में मिलाया ओ प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। कितने लोग आज सुबह कहेंगे पिछले दिनों में, पिछले महीनों में मेरा परमेश्वर मेरी समझ से बढ़ करके, मेरे मांगने से ज्यादा मुझे दे करके मुझे चलाता रहा, और उसकी सुरक्षा में, उसकी उपस्थिति में वो लगातार मुझे चलाता रहा। अपने हाथों को उठा करके प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी शरण में तू मुझे लेकर के आया, तेरा धन्यवाद। सुबह से लेकर के रात तक, रात से लेकर के दिन के हर एक पहर में, रात के हर एक पहर में यीशुआ तू मुझे चलाता रहा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत की कितनी भी ऊंची ऊंची दीवारें क्यों न हो, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे चलाया। शत्रु का हर प्रकार का आतंक, शत्रु का हर प्रकार का भय मुझसे दूर करके वो मेरा रक्षक बना, वो मेरे सहायता करता रहा। एक मिनट अपने दोनों हाथों को उठा करके प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सारे लोग मिल करके कहे, प्रभु धन्यवाद। इस 2025 के इस अंतिम महीने, हालेलुया, अपने हाथों को उठा करके कहे, प्रभु धन्यवाद। ताली बजा करके प्रभु को स्तुति दे।
हालेलुया। ओ इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता। मिलकर के कहे इत्र के समान, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता। ओ तंगी मुसीबतें बदनामी ले, तंगी मुसीबत और बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं ओ तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे और जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से डूब डूब के, घबराहट की लहरों से ओ डूब डूब के साथ, और अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर ऊंची आवाज में कहे, और मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, ओ गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ओ ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में इनाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने। हालेलुया। ताली बजा करके प्रभु की स्तुति करें। सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए प्रभु की स्तुति करने वाले गाओ शुक्र गुरा बाबा शगर बला बरात्यम दे। इत्र के समान, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां मैं। हाँ इत्र के समान, इत्र के समान जहां मैं। तंगी मुसीबत बदनामी ले, तंगी मुसीबत हालेलुया। बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से डूब डूब के साथ, ओ घबराहट की लहरों से ओ डूब डूब के सागर में अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ। आमीन आमीन। मुझे अपने सीने से लगा,
शुक्रगुजार इसमें। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसको किसी ने आमंत्रित नहीं किया, एक व्यक्ति जिसका नाम भी लेना कोई नहीं चाहता, एक व्यक्ति जो अन्य लोगों की दृष्टि में स्वीकार योग्य नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पा रहा, वह व्यक्ति चुप नहीं बैठ पा रहा, वह व्यक्ति एक निर्णय ले रहा है और उस निर्णय को कई लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जिसके लिए उसने निर्णय लिया था उस व्यक्ति ने उस निर्णय को समझ लिया। आज की सुबह हो सकता है आपको यहां पर किसी ने आमंत्रित किया होगा, किसी के कहने पर आप यहां पर आए होंगे, आप इस एक कॉन्फिडेंस के साथ में यहां पर आए हैं कि यहां पर आने से आपको कोई नहीं रोकेगा, या आप इस एक यकीन के साथ में आए हैं कि इस भवन में हम आए हैं, हम बैठे हैं, हमारा स्वागत किया जाएगा। अगर इसमें से एक भी पहलू हमारे पक्ष में नहीं होता तो शायद मैं और आप यहां पर नहीं आते। कितने लोग मेरे से सहमत हैं? है ना? अगर आपको लगता कि यहां पर आएंगे हमें ठुकरा दिया जाएगा, हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, हमें खदेड़ दिया जाएगा, हमें कोई सम्मान नहीं करेगा, तो क्या हम वहां जाएंगे? क्या कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। हम ऐसे स्थानों में जाना पसंद करते हैं जहां पर लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमारा नाम लेकर पुकारें, लोग हमें सम्मान दे, हमें बैठने का स्थान दे, आदर दे। क्या आपको मालूम है आराधना के अंदर इतनी बड़ी ताकत होती है कि चाहे व्यक्तिगत तौर पर हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु के प्रेम में आकर्षित होकर एक व्यक्ति अन्य सारी चीजों को एक तरफ रखकर जब खिंचा चला आता है, ऐसे व्यक्ति की आराधना को स्वर्ग का परमेश्वर स्वीकार करता है। जब सब कुछ हमारे फेवर में है, सब कुछ हमारे अनुकूल है, उस समय जो आराधना हम करते हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, अच्छा है, प्रभु अपनी दया के कारण उसको भी स्वीकारता है। लेकिन जब कुछ भी अनुकूल नहीं है, ऐसे समयों में हम एक चुनाव लेते हैं, हम एक चुनाव करते हैं, मुझे तो मेरे प्रभु की आराधना करना है। ऐसे आराधकों की आराधना परमेश्वर स्वीकार करता है। जो लोग समझ पा रहे हैं अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहे, प्रभु मुझे ऐसा आराधक बनाइए। बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, मुझे ऐसा आराधक बनाइए। लेट नथिंग स्टॉप मी। लोगों की धमकियां मुझे रोकने ना पाए। बोलिए बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, लोगों की धमकियां मुझे रोकने ना पाए। लोग मेरे साथ क्या व्यवहार करते हैं वो मेरी आराधना में आड़े ना आने पाए। लोग मुझे क्या नाम लेकर पुकारे वो मेरी आराधना में आड़े ना आने पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें बल देने पाए, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए। अंत के दिनों के अंदर परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो सत्य और आत्मा में आराधना करेंगे। हालेलुया। इस पहाड़ पर या उस पहाड़ पर की बात नहीं है, इस परंपरा से या उस परंपरा से नहीं, इस रीति से या उस रीति से नहीं, लेकिन एक ही बात है, स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है कौन है जो सच्चाई से आराधना कर रहा है, कौन है जो आत्मा में आराधना कर रहा है।
हालेलुया। इसका अर्थ यह है हम असत्य में भी आराधना कर सकते हैं, हम शरीर में भी आराधना कर सकते हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए भी आराधना कर सकते हैं, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए भी हम आराधना कर सकते हैं, हम अपने आप को एक सिस्टम में सेट करने के लिए भी आराधना कर सकते हैं, चार लोगों के सामने अंगीकार पाने के लिए भी हम आराधना कर सकते हैं, लोगों की तालियों को स्वीकार करने के लिए भी हम आराधना कर सकते हैं, समाज में सबके सामने हम कोई बड़े व्यक्ति है यह प्रदर्शित करने के लिए भी हम आराधना कर सकते हैं। लेकिन अंत के दिनों में ऐसे लोगों की आराधना को परमेश्वर स्वीकार करेगा जो सत्य और आत्मा में आराधना करते हैं। ऐसे लोगों की आराधना को स्वर्ग ग्रहण करेगा जो अन्य किसी की परवाह नहीं करते हैं। उनके दिल में एक ही जुनून है, जिसने हमसे प्यार किया, जिसने मुझसे प्यार किया, मुझे उसकी आराधना करना है। और मेरे प्रभु के मध्य में, मेरे और मेरे पिता के मध्य में और कोई भी बात एक रुकावट नहीं बनेगी। ऐसे निश्चय लेकर जो कदमों को बढ़ाता है उसकी आराधना स्वर्ग स्वीकार करता है। हालेलुया। बाकी सारी आराधनाएं यहीं तक रह जाती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बाहरी स्वभाव को नहीं, बाहरी तौर तरीके को नहीं, लेकिन हमारे हृदय के विचारों को जानता है। हालेलुया। हमारे मन के विचारों को वो जानता है और वो परखता है हमें, अंदर से जांचता है, और ऐसों की आराधना को परमेश्वर स्वीकार करता है। उत्पत्ति के अंदर आपको दो लोगों की आराधना के बारे में हम देखते हैं, दो भाइयों की आराधना। एक क्षण निकालिए, उसके बाद में हम नए नियम के अंदर की एक आराधना को भी देखकर परमेश्वर की मेज की ओर हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय और उसके पहले पद से हम देखें। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। दो भाइयों की कहानियां हम यहां देखते हैं। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था, कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। देखिए, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मैं और आप आराधना में आए हैं। महत्वपूर्ण यह है जब हम आराधना में आते हैं, क्या हमारा परमेश्वर हमें और हमारी भेंट को ग्रहण करता है। हालेलुया। यहां पर देखिए, केवल भेंट को ग्रहण करने वाला परमेश्वर नहीं है। जो व्यक्ति भेंट लेकर आता है, परमेश्वर सबसे पहले उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करता है, उस व्यक्ति को स्वीकारता है, और उसके बाद उसकी भेंट को स्वीकारा जाता है। इसका अर्थ यह है कि भेंट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कौन है? व्यक्ति है। बोलिए व्यक्ति, जोर से बोलिए व्यक्ति भेंट से भी अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, दुनिया में क्या होता है, अगर मान लीजिए दो लोग भेंट लेकर आ रहे हैं, तो जिसके पास में अधिक मूल्य का भेंट होगा उस व्यक्ति को अधिक महत्व मिलेगा, लेकिन जिसके पास में कम मूल्य का भेंट होगा उसको महत्व नहीं दिया जाएगा। दूसरा व्यक्ति
हो सकता है चोरी करके या किसी को बेवकूफ बना के कहीं से भी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए वो बड़ी राशि लेकर आया होगा। लेकिन दुनिया का दस्तूर है, जिसका भेंट अधिक मूल्यवान है, पहले वो भेंट को स्वीकारता है और उस भेंट के आधार पर व्यक्ति को स्वीकारता है। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर पहले व्यक्ति को स्वीकारता है और उसके बाद व्यक्ति के आधार पर उसकी भेंट को स्वीकारता है। जितनों को समझ में आ रहा, तालियां बजाकर प्रभु को महिमा दीजिए। हालेलुया। बोलिए हमारी भेंट को नहीं, जोर से बोले हमारी भेंट को नहीं, पहले वो हमें स्वीकारता है, पहले हमें चेक करता है, पहले हमें चेक करता है, पहले हमारे हाथों को चेक करता है, हमारे हृदयों के अंदर वो स्कैनर चलाता है और वो चेक करता है कि क्या ये जो लेकर आया है ये मेरे सम्मुख ग्रहण योग्य है या नहीं। वो किस बात को निर्धारित करता है? भेंट का मूल्य नहीं, लेकिन व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति के अंदर मन में होने वाले विचार, मन के अंदर की भावनाएं, उसके आधार पर स्वर्ग का परमेश्वर क्या करता है? भेंट को स्वीकारता है। और हम सब इस कहानी को जानते हैं। आप में से अधिकांश लोग जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है वो इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को स्वीकारा, लेकिन कैन को और कैन की भेंट दोनों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जैसे ही भेंट अस्वीकार हुई, कैन क्या हो गया? क्रोधित। वहां लिखा है अति क्रोधित, मतलब क्रोधित से भी बढ़कर है अति क्रोधित। वो क्या हो गया? अति क्रोधित हो गया और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? इसका अर्थ कितना ही है कि परमेश्वर कैन से कह रहा है, कैन हाबिल भला कर रहा है, तू भला नहीं कर रहा है। तेरी भेंट ग्रहण इस आधार पर की जाएगी कि तेरे जीवन में तू कैसे चाल चल रहा है। 2025 के आखिरी महीने के पहले दिन हम जब प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर के भवन में आए हैं, प्रभु का आत्मा सबसे पहले मुझसे और फिर आपसे एक सवाल पूछता है, तेरे मन की स्थिति क्या है? तेरे मन की हालात क्या है? प्रभु अपने तराजू को, प्रभु अपने उस माप की डोरी को सबसे पहले वो हमारे अंदर रखता है और वो चेक करता है हमारे मन में कितना सीधापन है, हमारे मन में कितनी खराई है, कि हमारे अंदर एक भलाई है। हालेलुया। आपके पास में शायद अधिक धन नहीं होगा, आपके पास में अधिक संपत्ति नहीं होगी, अधिक पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन आपके मन में खराई है, आपके मन में एक सीधाई है, आपके मन के अंदर प्रभु के प्रति एक गहरा प्रेम पड़ा हुआ है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी भेंट मेरा परमेश्वर ग्रहण करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको स्वीकारेगा, मेरा परमेश्वर आपको अपनाएगा। कई बार जब हम आपस में देखते हैं, हम तुलना करते हैं, उसके पास में तो बड़ी भेंट, मेरे पास में तो छोटी भेंट, मेरा क्या होगा? हो सकता है कईयों के सामने प्रदर्शित करके कई व्यक्ति भेंटों को लेकर आते हैं, लेकिन यह व्यक्ति अपनी भेंट को किसी को बता भी नहीं पा रहा होगा, इतना छोटा होगा। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, हालेलुया, देने वाले के हृदय को देखता है, आराधना करने वाले के मन को जांचता है और उसके हृदयों के विचार के आधार पर उसकी आराधना को वो स्वीकार करता है। हालेलुया। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होनी चाहिए कि बाहरी दिखावे के आधार पे नहीं, लेकिन मन की वर्तमान परिस्थिति के आधार पर स्वर्ग का परमेश्वर हमें स्वीकारता है। हालेलुया। सो हाबिल को और उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकारा, लेकिन कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप कैन क्रोधित हो जाता है, प्रभु उससे बातचीत करता है। यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर हाबिल से बात कर रहा है,
परमेश्वर किससे बात कर रहा है? कैन से बात कर रहा है। कैन से बात कर रहा है। कैन क्रोधित हो गया, उसका मन उदास हो गया। प्रभु कह रहा है तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे, यदि तू भला न करे तो पाप कहां पर छिपा रहता है? द्वार पर छिपा रहता है। उसका अर्थ केवल इतना है, पाप कहीं दूर नहीं है, पाप बिल्कुल करीब है। आपका अगला कदम आपको पाप की ओर लेके जा सकता है। हालेलुया। यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर क्या करना है? प्रभुता करना है। बोले पाप द्वार पर छिपा है। जोर से बोले पाप द्वार पर छिपा है। पाप द्वार पर छिपा है। परमेश्वर क्या चाह रहा है मुझसे और आपसे? कि हम पाप पर प्रभुता करें। उसका अर्थ सिंपल वे में यह है कि पाप हम पर हावी ना होने पाए, हम पांव को अपने पैरों के नीचे दबा डालें और हम उसके ऊपर जय को पाए। लेकिन यह कैसे होगा? यह कहां पर शुरू होगा? यह हमारे मन के अंदर आरंभ होता है। यह हमारे अंदर के निर्णयों पर आधारित होता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा एक गुडनेस को, एक अच्छाई को डालना चाहता है। पवित्र आत्मा चाहता है हम प्रभु के सम्मुख जब भी हम आते हैं, हम एक दूसरे को नहीं लेकिन अपने आप को जांचें, एक दूसरे को नहीं लेकिन अपने आप को परखें। लेकिन अक्सर क्या होता है, जैसे मैं बार बार कहता हूं, हमारी ये दो आंखें हमें धोखा दे देती है, क्योंकि ये दो आंखें हमारे अपने चेहरे को छोड़ बाकी सबके चेहरे को देखती रहती है। जब हम देखते हैं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं आप सबको देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने चेहरे को नहीं देख पा रहा। जब मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे आपकी कमियां नजर आ रही है, आपकी कमजोरियां नजर आ रही है। मैं आपके खिलाफ 50 चीजें बोल सकता हूं। आपका बैठने का तरीका सही नहीं है, आपका खड़ा रहने का तरीका सही नहीं है, आपका कपड़ा सही नहीं है, आपकी आवाज सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कहता है जब तू आराधना के लिए आता है, तुझे दाएं बाएं नहीं देखना है, तुझे अपने भीतर झांकना है। हालेलुया। तुझे अपने भीतर झांकना है। तू व्यक्तिगत रीति से जब भवन में आ रहा है, क्या उस एक समर्पण के साथ में आ रहा है? प्रभु, मैं तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य होना है। हालेलुया। चाहे कोई मुझसे हाथ मिलाए या ना मिलाए, चाहे कोई मेरा सम्मान करे या ना करे, लेकिन मुझे तो तेरी आराधना करनी है, मुझे तेरी महिमा करना है, तेरे गिले गीतों को मुझे गाना है, तेरी प्रशंसा मुझे करनी है। प्रियो, वह व्यक्तिगत निर्णय हमारी जीवन शैली को रूपांतरित कर देता है। यहां पर हमने कैन और हाबिल के बारे में देखा, कैसे परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा कैन को, कैन, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, पर यदि तू भला न करेगा तो पाप कहीं दूर नहीं है, द्वार पर ही बैठा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर है। इसका अर्थ यह है कि पाप कभी भी नहीं चाहता कि हम आजाद हो जाए, पाप कभी भी नहीं चाहता हम आत्मा में आगे बढ़े। पाप हर क्षण प्रयास करता रहता है और एक बेशर्म व्यक्ति के समान, चाहे आप कितना भी उसको लात मारो, वो वापस उठ खड़ा होगा और वो वापस आपको अपनी गिरफ्त में करने के लिए लगा रहेगा। लेकिन प्रभु चाहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, पाप के सम्मुख घुटने मत टेकना। पाप पर प्रभुता करने के लिए तुझे बुलाया गया है। कैन को प्रभु ने कहा, लेकिन इसके बावजूद भी उसका क्रोध ठंडा नहीं हुआ, और क्रोध ठंडा नहीं होने के कारण हम देखते वो जाता है और अपने भाई को क्या कर देता है? घात कर देता है, भाई को मार डालता है। क्यों? क्योंकि उसकी आराधना रिजेक्ट हो गई थी और हाबिल की आराधना एक्सेप्ट हो गई थी।
तब भी अब भी ईर्ष्या और जलन जब मेरे और आपके अंदर कार्य करता है, हम बहुत तेरे बार सब जानने के बावजूद भी हम हत्यारे बन जाते हैं, हम कातिल बन जाते हैं। मानसिक रीति से शायद हमने किसी की हत्या नहीं की होगी, लेकिन शब्दों के द्वारा हमने हत्या की होगी, मन के विचारों के द्वारा हमने एक दूसरे की हत्या की होगी। प्रभु का आत्मा आज की सुबह चाहता है, इस मेज में जब हम हाथ बढ़ाने जा रहे हैं, इस मेज के सम्मुख जब हम अपने आप को तैयार करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। हालेलुया। एक स्त्री यीशु के पास में आ रही है। यीशु एक फरीसी के घर में है और वो फरीसी वहां का बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है। स्त्री को किसी ने आमंत्रित नहीं किया, स्त्री का नाम भी वहां पर नहीं लिखा गया है, लेकिन स्त्री ने एक निर्णय लिया, चाहे मुझे आमंत्रित नहीं किया गया हो, चाहे मुझे वहां कोई स्वीकार करने वाला नहीं हो, लेकिन मुझे यीशु से मुलाकात करनी है। हालेलुया। उस स्त्री के बारे में लोगों ने इस प्रकार से कहा, यह एक पापिनी स्त्री है। उस पापिनी स्त्री ने संगमरमर के एक पात्र के अंदर इत्र लेकर उस घर में जहां पर यीशु को आमंत्रित किया था, उस घर के अंदर वो चुपके से पहुंच जाती है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 36 से 50 के अंदर उस घटना का वर्णन है। और जब ये स्त्री जहां पर यीशु बैठा हुआ है, अन्य लोगों के साथ में यीशु बैठा हुआ है। आज के समान उस जमाने में कुर्सियां नहीं होती थी, लोग नीचे बैठा करते थे, और जब लोग नीचे बैठते थे तो उनके पैर पीछे की ओर रहते थे और घुटनों के बल जैसे झुक के बैठते हैं, वैसे यीशु बैठा हुआ था। लोग यदि यीशु से मिलना है तो सामने की ओर से आएंगे ताकि आगे से खड़े होकर बातचीत कर सके, लेकिन यहां पर एक स्त्री जिसका नाम नहीं लिखा गया, जिसको आमंत्रित नहीं किया गया, वो क्या कर रही है? यीशु के पीछे खड़े होकर। हालेलुया। वहां लिखा है 38वें पद में, उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। एक सच्ची आराधना नाम की मोहताज नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। कौन कैसे उसको इवैल्यूएट करेगा, उसको क्या रेटिंग मिलेगी, वो रेटिंग दिखाने के लिए भी नहीं है। लेकिन एक सच्ची आराधना तब आरंभ होती है प्रियो, जब हमारे अंदर प्रभु के प्रति एक ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वो प्रेम हमें विवश कर देता है कि हर परिस्थितियों को दरकिनार करके, हर चुनौतियों को नजरअंदाज करके, जब हम हमारे कंफर्टेबल सेटिंग से, हमारे आराम के उस माहौल से हम बाहर निकलकर अपने आप को जोखिम में डाल देते हैं, वहां पर जब हम हमारी आराधना को व्यक्त करते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर उस आराधना को ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। शिमोन के पास में धन था, शिमोन के पास में संपत्ति थी, उसके पास में कॉन्टैक्ट था, उसने उन सब का इस्तेमाल करके यीशु मसीह को आमंत्रित किया। लेकिन यह गुमनाम महिला जिसका नाम नहीं था, जिसको पापी करके पुकारा जा रहा था, जिसको बुलाया भी नहीं गया था, उसने निर्णय लिया, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। आज इस आराधना में यदि आप ऐसे एक मानसिकता के साथ में आए हैं कि मुझे मेरे प्रभु की आराधना करना है, चाहे कोई कुछ भी क्यों न बोले, चाहे कैसा माहौल क्यों न हो, मुझे मेरे प्रभु की उपस्थिति में आना है, परमेश्वर की मेज में मुझे हाथ बढ़ाना है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी आराधना को स्वर्ग स्वीकारेगा। हालेलुया। शिमोन जो घर का स्वामी था, वो अपने मन में कई बातें सोचने लगा।
यीशु मसीह इसके पापों के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा? यीशु मसीह इसकी कमियों को क्यों नहीं बता रहा? यीशु मसीह इसे दूर क्यों नहीं कर रहा? यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के मन के विचारों को जान लिया कि यह व्यक्ति क्या सोच रहा है। और उसके आगे के पदों में भी हम देखें, 40वें पद में यीशु ने कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। 41 और 42 के अंदर एक छोटा सा दृष्टांत बोला। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? सरल भाषा में समझने के लिए 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति को 5 लाख का उधार है, दूसरा व्यक्ति जिसको 500 रुपए का उधार है। दोनों व्यक्ति उधार की हालात में हैं। जिसने दिया था उसने दोनों को क्षमा कर दिया। 500 वाले को भी क्षमा कर दिया, 5 लाख वाले को भी क्षमा कर दिया। अब सवाल, इन दोनों में से प्रेम कौन अधिक करेगा? 500 वाला या 5 लाख वाला? कौन करेगा प्रेम? 5 लाख वाला। शिमोन जो धर्मी था, शिमोन जो संपन्न था, जिसने यीशु को अपने घर में बुलाया, और वो स्त्री जो पाप में थी, जिसके पास में कहीं कोई आशा नहीं थी, उन दोनों की आराधना के क्रम के बीच के अंतर को यीशु ने परत दर परत इस अध्याय में खोल करके सामने रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत करने जा रहा है। आराधना का सबसे एक क्लाइमैक्स है परमेश्वर की मेज में जब हम हाथ को बढ़ाते हैं। यहां पर रोटी है, यहां पर दाखरस है। रोटी प्रभु यीशु मसीह के शरीर का प्रतिनिधित्व करती है, जो मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर तोड़ा गया, और दाखरस यीशु मसीह के लहू को प्रकट करता है, जो हमारे लिए क्रूस पर बहाया गया। आज की सुबह जब हम इस रोटी में से और इस दाखरस में से भाग लेते हैं, हम अपने आप से एक सवाल करें, हम कौन थे? हम किस हालात में थे? प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया? कहां से हमें उसने उठाया और कहां पर उसने हमें पहुंचाया? उस एक सवाल को करते हुए, उसके उत्तर के गहराई को समझते हुए जब हम इस मेज में हाथ बढ़ाएंगे, पवित्र आत्मा की असाधारण सामर्थ को हमारे जीवनों के अंदर हम स्वीकार कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो उस दृष्टांत को वहां पर रखा और 44वें पद में, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। 50वें पद में, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चले जा। जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करेगा, जिसका बहुत क्षमा हुआ है वो बहुत प्रेम करेगा। आज चुनाव आपके सम्मुख है, प्रिय भाई प्रिय बहन, आज चुनाव आपके सम्मुख है। आपको प्रभु के सम्मुख अपने आप से एक सवाल पूछना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख
जिसके सम्मुख कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम एक क्षण अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने बाइबल बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप घुटनों के बल बैठ सकते हैं तो एक क्षण घुटनों के बल बैठ जाइए। एक क्षण अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर की मेज के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमें किसी और को नहीं परखना, हमें किसी और को नहीं जांचना, हम अपने आप को जांचें। लेट्स एग्जामिन आवरसेल्व्स। एक समर्पण गीत हम गाएंगे। जीसस। सभी लोग प्रार्थना करें, सारे बच्चे, सारे जवान अपनी आंखों को बंद करें। बच्चे घुटनों को बल बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद करके हमें किसी और के जीवन को नहीं देखना। मैं कौन था, मेरा घराना क्या था कि मेरे परमेश्वर का प्रेम मुझे ढूंढते हुए आ गया। मेरे प्रभु का चुनाव मुझ पर आया। हमारे परिवार में हमसे संपन्न कितने लोग थे, हमसे बुद्धिमान कितने लोग थे, लेकिन जो अवसर उनको नहीं मिला, वो अवसर स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रदान किया। प्रार्थना करें। हालेलुया। उस पापिन स्त्री के समान धन्यवाद, जो यीशु के पैरों के पास में पीछे की ओर खड़ी होकर अपने आंसुओं से उसने यीशु के पैरों को भिगो दिया। यीशु मेरे दिल में आ। सभी लोग प्रार्थना करें। पास्टर अनूप जब गीत गा रहे हैं, मेरे अब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूँ था, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी है हम हैं तेरे। हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी है हम हैं तेरे। हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी है हम हैं एक तेरे। अपने हाथों को उठाकर हमको ग्रहण कर प्रभु। प्रभु मुझे ग्रहण कर, मुझे स्वीकार कर प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kura Baba Shabara. यदि तू भला करे तो तेरी भेंट क्यों नहीं स्वीकार योग्य होगी। हम अपने आप को जीवित, अपवित्र और परमेश्वर को भावते हुए एक बलिदान के स्वरूप उसकी वेदी पर आज की सुबह को और बार हम समर्पित करें। हालेलुया। धन्यवाद जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रार्थना कीजिए। हमारी आंखें उस क्रूस की ओर उठने पाए जहां पर मेरे लिए और आपके लिए जो स्वर्ग का इकलौता और दुलारा था, हजारों में वो सर्वश्रेष्ठ था, सर्वांग सुंदर था, लेकिन वो हमारे लिए
स्वर्ग में कुरूप बन गया, कांटों का मुकुट उसको पहनाया गया, कोड़ों से उसे मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, मुंह के बाल नोच लिए गए, हाथों में पैरों पे कीलियां ठोककर उसे क्रूस पर हमारे लिए टांग दिया गया। लोगों ने उसकी निंदा की, परिहास किया, लेकिन उन सबके बीच में जब वो क्रूस पर लटका हुआ था, उसने मेरा और आपका नाम लिया। He took my name, he called me by name. मेरा और आपका नाम लेकर उसने पुकारा। जब हम पाप ही में थे, तब मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा ताकि हम बच जाए। पाप की उस गंदगी से, उस दलदल के अंदर से स्वर्ग ने हमें खींच निकाला। जंगली सांडों के सींगों के मध्य में से उसने हमें बाहर निकाला। सिंह के मुंह में से उसने हमें खींच के बाहर निकाला। जीसस। और रामा सिखा बाना बाना बाला शाना बाना बा खबार। अपनी आवाज को उठाकर प्रार्थना कीजिए। यदि आपका हृदय टूट रहा है, आंसू बहाकर कुछ समय प्रभु के सम्मुख, राइट लेफ्ट कौन बैठा है उसकी परवाह मत कीजिए। आज आपका समय है। जिस रीति से वो पापी स्त्री यीशु के मुख से वो शब्द सुनकर वहां से लौटी कि बेटी कुशल से जा, तेरा कुशल होगा, गुड इज ओनली गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। आज की सुबह स्वर्ग का परमेश्वर भी इस आराधना के बाद में जब आप यहां से वापस अपने गांवों की और अपने घरों को जाते हैं, वो आवाज आपके कानों में भी गूंजने पाए, तेरा कुशल होगा। हो राशाना मा सिखा बादा बा शाद बाला सिखी बीठी भी खबान हमारा बालवा। कई सवालों के साथ में, कई प्रश्नों के साथ में वो स्त्री डरते हुए, कांपते हुए यीशु के पास में आई जरूर, लेकिन वह आराधना के पश्चात जब वो वहां से गई, सिर झुकाकर नहीं, पीछे के गेट से नहीं, लेकिन सिर उठाकर मुख्य द्वार से बाहर निकली होगी, क्योंकि उसने वह आवाज पा लिया जो और किसी ने नहीं सुना। वह था, तू कुशल से जा। और राबा खबानाबा। आत्मा में प्रार्थना करें, सभी लोग आत्मा में प्रार्थना करें। जितने लोग वचन को समझ पा रहे हैं 2-3 मिनट प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज यहां पर है। पवित्र आत्मा हम में से हर एक के जीवनों के अंदर एक बदलाव को आज की सुबह प्रदान करना चाहता है। सालों से जो शत्रु ने कटुता डाली, शत्रु ने नफरत डाला, शत्रु ने ईर्ष्या डाला, लेकिन आज की सुबह यीशु नासरी के नाम से ईर्ष्या, कड़वाहट, नफरत की जड़ें उखड़ जाने पाए। और राबा साखा बाना 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 बा रीडी भी खाना बाना मारा बाबा खाना बाना मारा बाला बारा बाला बा। हर प्रकार की कड़वी जड़ें यीशु नासरी के नाम से व्यक्ति जीवनों से जाने पाए। खोरा माखारा बाना बारा बाना बा हुडा बाना मा सिखा बाना बाना मा शाल बाला बान मलमा सिखी बाना बा। पवित्र आत्मा को आमंत्रित कीजिए, पवित्र आत्मा को आमंत्रित कीजिए, पवित्र आत्मा को आमंत्रित कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करने पा, हमारे अंदर एक सफाई पवित्र आत्मा की ओर से होने पा। सारी अंधकार की ताकतें यीशु नासरी के नाम से व्यक्ति जीवनों को, परिवारों को छोड़ने पा। हर प्रकार की श्राप, आनुवांशिक श्राप जो व्यक्तियों को पीछे खींच रहा है, बार बार गंदगी में धकेल रहा है, पाप के उलझन के अंदर, पाप के दलदल में फंसा रहा है, यीशु नासरी के नाम से आज की सुबह ऐसे लोगों के जीवन में ईश्वरीय आजादी प्रकट होने पाए। जीसस। पवित्र आत्मा अब आइए, हमें पवित्र बनाइए।
जीसस, हालेलुया। हालेलुया। मैं योग्य तो नहीं यीशु तेरा प्यार पाने को, मैं योग्य तो नहीं यीशु तेरे प्यार पाने को, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने सम्मान दिया, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने सम्मान दिया। ऐसा गहरा प्यार तेरा धन्यवाद करूं सदा, ऐसा गहरा प्यार तेरा धन्यवाद करूं सदा। ऊंची आवाज में सोच भी बुरी ही थी, खराब भी करता ही था, मेरी सोच भी बुरी ही थी, खराब भी करता ही था, फिर भी तूने क्षमा किया, फिर भी तूने दया किया, फिर भी तूने क्षमा किया, फिर भी तूने दया किया। ऐसा गहरा प्यार तेरा धन्यवाद करूं सदा, ऐसा गहरा प्यार तेरा धन्यवाद करूं सदा। मैं जेतुंडाली बनकर भी अच्छा फल न ला सका, मैं जेतुंडाली बनकर भी अच्छा फल ला सका, फिर भी तूने इस डाली को त्यागा नहीं, इस नीच को, फिर भी तूने इस डाली को त्यागा नहीं, इस नीच को। ऐसा गहरा प्रेम तेरा धन्यवाद करूं सदा, ऐसा गहरा प्रेम तेरा धन्यवाद करूं सदा। मैं योग्य तो नहीं यीशु तेरा प्यार पाने को, मैं योग्य तो नहीं यीशु भलाई पाने को, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने सम्मान दिया, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने सम्मान दिया। ऐसा गहरा प्रेम तेरा धन्यवाद करूं सदा, ऐसा गहरा प्रेम तेरा धन्यवाद करूं सदा। आइए मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने आप को एक और बार प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम प्रभु की मेज में हाथ बढ़ाने जा रहे हैं।
आप में से जितने लोगों ने अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपा, यीशु मसीह का उद्धार आप, थैंक यू जीसस। आप में से जितने लोग जिन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन यीशु को सौंपा है, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है और वचन के आधार पर जल का बपतिस्मा लिया है और कलीसिया में नियमित रीति से आप आते हैं और प्रभु के सम्मुख एक सही जीवन व्यतीत करने के लिए आप प्रयासरत हैं, अब आपसे चाहेंगे आप अपने मनों को तैयार करें, पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में आमंत्रित करें और प्रभु से वही आव को पाएं कि आज इस मेज में हाथ बढ़ाने के द्वारा परमेश्वर की कुशलता की घोषणा को हम अपने जीवन के अंदर स्वीकार सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। मैं करूंगा पापा से कि आप आगे आ सकते हैं तो आप आगे आए और उस मेज के लिए आगे आकर प्रार्थना करेंगे। जीसस। सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Ramana Masika Badabana Mashala Bana Maraba Audabana Masika Badabana Mariba Masika Badabala Bana Masaba। प्रार्थना में लगे रहे। आज ये रोटी और ये दाखरस हम में से हर एक के जीवन में चंगाई और छुटकारे और जीवन के लिए प्रभु बनाना है। जीसस। आइए हम परमेश्वर के धन्यवाद करें। आज प्रभु के मेज के सामने आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर की वचन के अनुसार, यीशु मसीह की कहने के अनुसार आज प्रभु के मेज से भाग लेने के लिए इकट्ठा हुआ है। प्रभु और का दिन प्रभु के मेज में शामिल होने के लिए 4 लोगों ने इकट्ठा हुआ था। उसे आज इकट्ठा प्रभु ने सहायता किया। इसलिए इस मेज के लिए प्रभु के धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग पिता परमेश्वर धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। आज तेरे वचन के अनुसार तेरे मेज में भागी होने के लिए वचन मानकर लोगों के लिए धन्यवाद करते। हर एक को सहायता करे जिन्होंने वचन मानकर बपतिस्मा लेकर जाने वाले सहायता करे। प्रभु से सबको सब पवित्र कर प्रतिफल दे यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने वाले जीवदे परमेश्वर पिता, आज का दिन का धन्यवाद करते। इस साल के आखिरी महीने में तेरी आराधना करने के लिए पुनरुत्थान का आराधना सहायता किया। आए वो तमाम लोगों के लिए धन्यवाद करते। हर एक के साथ रहने पाए प्रभु जी, तेरी वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता की। आने वाले दिनों में भी तेरी आशीष प्राप्त कर परिवारों में आशीष की घोषणा करते। हर परिवार मुझसे बढ़ने पाए, हर बाल बच्चे आशीष पाने पाए प्रभु जी। हर को आशीष दे प्रभु। हर गाँव के महिमा पर होने पाए। डूंगरपुर के लिए, जिले के लिए, हर गाँव के लिए प्रार्थना करते। हमारे भारत सरकार के लिए प्रार्थना करते, राजस्थान की प्रार्थना करते। इन दिनों में एक नया आशीष पाने के लिए सबको सहायता करें प्रभु। हमारे अधिकारियों के ऊपर तो बातचीत कर सब प्रभु भय मानने के लिए सहायता करे। एक एक वापस शहर में साथ देने पाए। जब प्रार्थना सुन लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता आमीन। अब इस गाने के पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का संग गीता तमाम पवित्र विश्व कलीसिया के साथ आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चंगा करने वाला यीशु मसीह की। शीघ्र आने वाला यीशु मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।